MCQ को देखें। द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एट फर्स्ट टाइम कांस्टेंट टू द मैक्सिमम चार्ज इज डैश। अब आपसे एक रेशो के बारे में पूछा जा रहा है। एक है आपके पास चार्ज स्टोर्ड एट फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, वो क्या है? तो वो वाला केस है जिसमें आप फर्स्ट टाइम कांस्टेंट RC लेते हैं 1 RC। जब आप टाइम 1 RC के बराबर लेते हैं तो आपके पास ये वाला सीन आ जाता है Q इज इक्वल टू 63.2% ऑफ Q नॉट। अब आप इस चार्ज का रेशो लेंगे, डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम चार्ज, सो Q डिवाइड बाई Q नॉट, ये किस चीज़ के बराबर है? 63.2%। ओके, तो इस Q को ज़रा समझे। द रेशो ऑफ चार्ज, दिस इज चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एट फर्स्ट टाइम कांस्टेंट। हमने फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के लिए चार्ज मालूम किया, ठीक है, 63.2% ऑफ Q नॉट। सिर्फ इस Q नॉट को आप इधर शिफ्ट करें, Q नॉट को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। ये रेशो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रेशो किस चीज़ के बराबर है? 63.2% के। ओके, ये आपसे 2 टाइम कांस्टेंट्स में भी पूछा जा सकता है, 2 टाइम कांस्टेंट्स में भी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ 2 RC पुट करेंगे, यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 86% आ जाएगा आपके पास, 86% आपके पास आ जाएगा। ये आपसे 3 टाइम कांस्टेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें क्या करेंगे, आप यहाँ 3 RC पुट करेंगे, ठीक है, और रेशो आपके पास तकरीबन 90% या 94%, 90+% आ जाएगा। अच्छा, अब एक और अहम बात हम डिस्कस करते हैं, स्मॉल RC वैल्यू। अगर आपके पास RC की वैल्यू स्मॉल हो, RC की यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू और C की वैल्यू का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो इसकी वैल्यू, इसका जवाब जो है वो कम आता है। तो मतलब ये है कि R हमारे पास स्मॉल है या C हमारे पास स्मॉल है या दोनों स्मॉल हैं, या तो R बहुत ज़्यादा स्मॉल है या C बहुत ज़्यादा स्मॉल है, या R और C दोनों स्मॉल है, इसलिए इनका प्रोडक्ट सेम स्लो जो है वो कम आ रहा है हमारे पास, इसलिए इनका प्रोडक्ट हमारे पास कम आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा? जब R कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट तेज़ी से जाएगा, बिकॉज अपोजिशन कम है, करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चार्जेस तेज़ी से जाएंगे, करंट ज़्यादा जाएगा, करंट तेज़ी से जाएगा या करंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब चार्जेस तेज़ी से जाएंगे तो क्या कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा कि नहीं होगा? यहाँ हमने लिखा है क्विक चार्जिंग, कैपेसिटर इज चार्ज क्विकली। और जब C कम हो तो फिर क्या होगा? यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी कम है, उसकी चार्ज का रिक्वायरमेंट कम है, वो चार्ज थोड़ा मांगता है, तो क्या वो जल्दी चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो यही बात है, जब RC की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। ग्राफ कर्व्स शार्पली टुवर्ड्स मैक्सिमम चार्ज। इस ग्राफ को आप देख लें, ठीक है, ये ग्राफ शार्पली जा रहा है मैक्सिमम चार्ज, यहाँ चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस मैक्सिमम चार्ज की तरफ ये शार्पली जा रहा है, यानी तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ शार्प आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्मूथ है, ये वाला शार्प है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखें, ये चार्ज है और ये टाइम है, चार्ज बिल्डअप हो रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है, और यहाँ पर ये चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, फिर और चार्ज में इंक्रीज़ नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब ये कैपेसिटर पे बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है तो फिर यहाँ भी पॉजिटिव्स बन जाते हैं और यहाँ इस प्लेट पे भी पॉजिटिव हैं, यहाँ भी नेगेटिव्स बन जाते हैं और यहाँ भी नेगेटिव हैं। यहाँ से आने वाले पॉजिटिव्स को ये पॉजिटिव्स फिर रिपेल करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से आने वाले नेगेटिव्स को ये नेगेटिव्स रिपेल करना शुरू कर देते हैं। इस रिपल्जन की वजह से मज़ीद चार्ज कैपेसिटर पे बिल्ड नहीं करता, इसलिए चार्जिंग का जो ग्राफ है ये कांस्टेंट हो जाता है, मज़ीद इसकी चार्जिंग नहीं होती। इस तरह इस केस में भी। अच्छा, अब जब आपके पास RC की वैल्यू लार्ज हो तो फिर क्या होगा? जब R ज़्यादा है तो अपोजिशन ज़्यादा है सर्किट में, करंट के लिए अपोजिशन ज़्यादा है, चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता से जाएंगे, कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता से भरेगा, ठीक है। C की वैल्यू ज़्यादा है, C की वैल्यू RC में C की वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसमें चार्जेस की ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा चार्जेस से वो फुल होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, ये बात है। दोनों ज़्यादा हो तो
फिर दोनों आप अप्लाई कर ले, ठीक है। तो जब आरसी की वैल्यू लार्ज होगी तो चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता से होगी। यहाँ भी ऐसा ही सीन है, ठीक है, स्मूथ ग्राफ आ रहा है। क्यू नॉट की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। क्यू नॉट को हम इधर पहुँचे हैं, टाइम मीन्स ये टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा है जब हम क्यू नॉट को पहुँच रहे हैं, और यहाँ क्यू नॉट को पहुँचने के लिए टाइम थोड़ा लगा है, ठीक है। सो यहाँ इधर से क्यू नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज शुरू हो जाता है, और यहाँ इधर मैक्सिमम चार्ज शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये बातें आप याद रख के, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लार्ज आरसी वैल्यू पे स्लो चार्जिंग, स्मॉल आरसी वैल्यू पे क्विक चार्जिंग। प्रैक्टिकली ए कैपेसिटर चार्जेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन डैश टाइम कॉन्स्टेंट्स। आप प्रैक्टिकली बताएं कि कैपेसिटर जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है तो उस पर कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स लगते हैं, कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स लगते हैं। तो 2, 3, 5, 10, 24 आंसर होगा आपके पास 5 टाइम कॉन्स्टेंट। जब आप इस इक्वेशन में t की जगह 5 RC पुट कर ले तो आपके पास 99%, 99.2% चार्जिंग हो जाती है। उसके आगे मज़ीद चार्जिंग प्रैक्टिकली नहीं होती। आप वक्त बढ़ा दे बेशक, 5 RC से 6 RC कर ले, 7 RC कर ले, 8 RC कर ले, प्रैक्टिकली कैपेसिटर और चार्ज रिजाइड नहीं करना चाहता इसके बाद। तो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स आप इसको कैलकुलेट करें, इससे आपकी वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 99, ये 63.2% की जगह आ जाएगी 99%। इफ़ कैपेसिटर वर टू चार्ज 100% इट वुड बी डन इन डैश टाइम कॉन्स्टेंट्स। अगर कैपेसिटर को कम्प्लीटली चार्ज होता नहीं, लेकिन थियोरेटिकली अगर कैपेसिटर हम मान लें कि 100% चार्ज हो जाए तो वो कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स बाद होगा, वो होगा आपके पास 24 टाइम कॉन्स्टेंट्स के बाद। 24 आप यहाँ पर पुट करें 24, ठीक है, 24 RC और फिर कैलकुलेशंस कर लें, आपके पास यहाँ 100% क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। 23, 22 इस पे नहीं होगा, 24 पे आपके पास 100 आ जाता है। 25, 26 आप आगे जाते जाएं तो फिर 100 रिटेन कर लेता है। प्रैक्टिकली कैपेसिटर नेवर चार्जेस टू 100%, ये बता दिया मैंने आपको। रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है, फिर कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता। ओके, इस क्वेश्चन को देखें। ए कैपेसिटर सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओहम एंड कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेराड। आफ्टर हाउ मच टाइम करंट इन द सर्किट बिकम्स नेग्लिजिबल। आपको R और C की वैल्यू गिवन है, आपने ये बताना है कि कितने टाइम बाद इस सर्किट में करंट रुक जाता है, करंट नेग्लिजिबल हो जाता है। सर्किट में ये जो आपके पास सर्किट है, इसमें करंट कब स्टॉप होगा, सोचें। करंट तब स्टार्ट होगा जब ये कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, ठीक है। जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है तो ये और चार्जेस नहीं मांगता, चार्जेस नहीं आते, मीन्स करंट स्टॉप हो जाता है, करंट नेग्लिजिबल हो जाता है। हाँ, ज़ीरो नहीं होता लेकिन नेग्लिजिबल हो जाता है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वी आर देन अनएबल टू मेजर दैट करंट, ठीक है। तो वो कब होगा, जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज होगा। कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज कब होता है, 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में, वो भी आपको पता है। तो आपने क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट, RC की वैल्यू निकालनी है। RC इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइक्रो। तो ये आपके पास आ गया 1000 माइक्रो सेकेंड्स। 1000 मल्टीप्लाइड 10 पावर -6 माइक्रो की जगह पुट कर लें, 10 पावर -3 आ जाएगा, 10 पावर 3 और 10 पावर -6 से 10 पावर -3 आ जाएगा। 10 पावर -3 इज़ 1 मिली सेकेंड, यानी टाइम कांस्टेंट आपके पास आ गया 1 मिली सेकेंड। 5 टाइम कांस्टेंट हो जाएंगे 5 मिली सेकेंड्स। सो 5 मिली सेकेंड्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसकी जगह ये होता आफ्टर हाउ मच टाइम कैपेसिटर चार्जेस कम्प्लीटली, तो फिर भी आपने ये कैलकुलेशंस करनी थी, और इस केस में भी यही है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।